नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। तो श्री भगवान ने माता देवहूति पर कृपा करके, अनुग्रह करके एक प्रकार से आवरण भंग किया, उस रहस्य का प्रकाश किया जिसे जीव अपनी सामर्थ्य से तो किसी भी प्रकार से नहीं जान सकता। भगवान ने अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान, अपने सत्य स्वरूप का बोध माता को कराया और भगवान कह रहे हैं कि माता मैं ही साक्षात भगवान हूं, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं, समस्त प्राणियों का एकमात्र आत्मा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं कि माता मेरे अतिरिक्त और किसी का भी आश्रय लेने से इस मृत्यु रूप महाभय से मुक्ति नहीं मिल सकती। यहां एक बात थोड़ा समझकर आगे बढ़ना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं कि मैं प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं, तो प्रकृति तो आप समझते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं। यहां प्रकृति से तात्पर्य ये है। पुरुष से तात्पर्य क्या है? भगवान ने कहा मैं प्रकृति और पुरुष दोनों का प्रभु हूं, मैं दोनों का स्वामी हूं, दोनों का अधीश्वर हूं। तो यहां पुरुष से आप क्या समझते हैं? कोई बता सकता है? पुरुष का जो वास्तविक अर्थ है, इस 9 द्वार की पुरी में जो निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं, अर्थात जीवात्मा। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति और जीवात्मा दोनों का मैं एकमात्र प्रभु हूं, स्वामी हूं। और जो मैंने कहा महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही कि मेरे अतिरिक्त और किसी का भी आश्रय लेने से कुछ भी प्राप्त हो पर मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिलता। अर्थात ये जो जन्म मरण का दुष्चक्र है, इससे मेरे अतिरिक्त और कोई मुक्त नहीं कर सकता। और आपको स्मरण हो, जब हम श्री गुरुबाणी पर कुछ चर्चा कर रहे थे तो पहले ही दिन, जिस दिन हमने वो चर्चा आरंभ की थी, पहले ही दिन एक भाव मैंने निवेदन किया था कि महाराज बाणी में कहते हैं, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, 8 पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। तो मैंने कहा था यहां किस दुख की बात की जा रही है? ये जो बार बार संसार में जो पड़ना है, जीव को यही दुख है। जिसको हम दुख कहते हैं वस्तुतः वो दुख नहीं है, वो तो दुख सुख का भ्रम है। संसार में जो भी हो रहा है ये तो स्वप्न है। स्वप्न में सिर कट जाए या स्वप्न में खजाना मिल जाए, वो तो है तो स्वप्न ही ना। इसी प्रकार इस स्वप्नवत संसार में जो भी हो रहा है वो सुख दुख नहीं है, वो तो सुख दुख का भ्रम है। वस्तुतः दुख क्या है? जीवात्मा का दुख क्या है? वो प्रभु से बिछड़ा है, बार बार इस जन्म मरण के दुष्चक्र में पड़ता है, ये जीवात्मा का दुख है। और इस दुख की निवृत्ति भगवान नाम से होती है। यहां महाराज ने यही बात कही है, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। अर्थात जीव के इस दुख का भंजन करने वाला ये प्रभु आपका नाम है। जीव मात्र के लिए दुख यही है कि वो प्रभु से बिछड़ा है, प्रभु से विमुख हो गया है, प्रभु से दूर हो गया है, बार बार पुनः पुनः इस संसार रूपी दुष्चक्र में पड़ता है, जन्मता है, मरता है और अपार दुख पाता है। और भगवान कह रहे इस भय की निवृत्ति, जो मृत्यु रूप महाभय है, इस भय की निवृत्ति मेरी कृपा के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। भक्तमाल में महाराज श्री पीपा जी का प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि वो सच्चे आराधक हैं। वो भगवती की सच्चे हृदय से आराधना करते हैं और मां ने उनको कृपा करके सिद्धियां भी प्रदान की हैं। पर एक रात जब यम के दूत का दर्शन होता है
और महाराज भय से कातर व्याकुल हो जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो जो उनके आसपास वो जो सुख साधन संपत्ति समृद्धि सिद्धि जो भी कुछ उनके पास में है वो कुछ सुहाता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भीतर से मन इतना व्याकुल हो गया है, इतना भयभीत हो गया है कि वो कोई भी सुख संपत्ति उनको क्षण भर के लिए भी सुखी नहीं कर पा रही है। ऐसी कातरावस्था में, ऐसी विह्वलावस्था में जब दौड़कर भगवती के चरणों में जाते हैं, तब मां कहती है कि तुमने जिस भय का अनुभव किया है वो मृत्यु का भय है, मृत्यु के भय से मैं मुक्त नहीं कर सकती। उसके लिए किसी वैष्णव गुरु की शरण लेकर उससे हरि का नाम प्राप्त करके तेरे नवधा भक्ति में अपने मन को स्थिर करो। इस भय की निवृत्ति भगवान और भगवान के भक्तों के अतिरिक्त और कोई नहीं करा सकता। इसी कार्य की बात सूरदास जी अपने पद में कहते हैं, और भजे ते काज सरे नहीं। यहां सूरदास जी ने कहा ना, काज सरे नहीं माने बोले काम नहीं सधता। कौन से काम की बात हो रही है? संसार के छोटे मोटे, और मैं कहूं छोटे मोटे क्यों, संसार के तो अनेकानेक कार्य अनेकानेक देवी देवताओं की उपासना आराधना से संभव हो ही जाते हैं और होते ही हैं। देवी देवताओं की सामर्थ्य भी कोई साधारण नहीं है। देवी देवता भी प्रसन्न होकर अनेक अनेक दिव्य वस्तुओं की सुख भोगों की प्राप्ति जीव को करा ही सकते हैं। फिर सूरदास जी यहां किस किस कार्य के सिद्ध होने की बात कर रहे हैं? सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं, छूटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। यहां जो कार्य कहा जा रहा है वो कार्य क्या है? कौन सा काम नहीं बनता? बोले भाई इस संसार रूपी दुष्चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। ये जो सुख दुख का द्वंद्व है ये समाप्त नहीं होता, जीव बंधन मुक्त नहीं होता, रहता पराधीन ही है। जैसे कभी मैंने आपको कहा था भाई जंजीर लोहे की हो या जंजीर सोने की हो, बंधन तो बंधन है ना। आपको कोई सोने के पिंजरे में रख दे तो सोने के पिंजरे में रहने से कोई सोने का पिंजरा देखकर थोड़ी पिंजरे में रहने वाला सुखी हो जाएगा। पिंजरा तो पिंजरा है, क्या लोहे का और क्या सोने का। तो ऐसे बंधन तो बंधन है, जंजीर कैसी भी हो। और वहां तुलसी बाबा कहते हैं पराधीन सुपने सुख ना। और मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि प्रभु और प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त सुख के नाम पर अगर कोई आपको कुछ दे भी रहा है ना तो वो दुख ही दे रहा है। अगर हरि और हरि की भक्ति के अतिरिक्त आपको कहीं से कुछ मिल भी रहा है वो सुख का भ्रम होगा, सुख नहीं है। सुख तो सुख सागर के ही चरणों में है। और यहां तो भगवान घोषणा कर रहे हैं। तभी कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था भाई किसी की बात मानो ना मानो, भगवान की बात तो मानो। भगवान के वचनों में, भगवान के शब्दों में तो हमें श्रद्धा हो। अगर भगवान के ही शब्दों में श्रद्धा नहीं है फिर हमारा कल्याण होगा ही कैसे भाई? ये जो मैं कई बार आपको कहता हूं ना कि हमारा जीवन इतना अपवित्र हो गया कि उस अपवित्र जीवन के कारण हमारी श्रद्धा रूपी संपत्ति की हानि हुई। अपवित्र हृदय में श्रद्धा विश्वास नहीं रह सकते। जो सात्विक श्रद्धा संतों गुरुजनों और शास्त्रों के वचनों में होनी चाहिए वो अपवित्र जीवन जीने के कारण नहीं रही। हमारा मन चित्त संशयग्रस्त हो गया, इसलिए सब संपत्ति हमारे पास में है फिर भी हम दुखी हैं। मैं कहता हूं कि विश्व के कोने कोने में अपार अपार भोग सामग्रियां उपलब्ध हैं। प्रकृति प्रदत्त भी बड़ा सुख है, वहां पर सब कुछ है। लेकिन वहां संतों और आचार्यों की ये दिव्य परंपरा नहीं है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान वहां नहीं है। सत और असत का बोध वहां पर नहीं है। क्या सत्य है क्या मिथ्या है इसका विवेक वहां नहीं है। हमारे पास होते हुए भी हम दुखी हैं। क्यों? हमारा जीवन अपवित्र हुआ। धर्म का मार्ग हमने छोड़ दिया, सद्मार्ग हमने छोड़ दिया, अपवित्र जीवन जीना हमने आरंभ किया। उस अपवित्र जीवन शैली के कारण क्या हुआ? हमारे श्रद्धा और विश्वास की हानि हुई। शास्त्र हमारे सामने है, भगवान बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती। हम सुनकर भी समझ नहीं पाते, और यदि सुन भी लें समझ भी लें तब भी तदनुकूल आचरण नहीं कर पाते। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास
ये सारी संत परंपरा सतत आपको हमको जगा रही है। उठिए, हरि का नाम जपिए, हरि के नाम के बिना कल्याण का और कोई साधन नहीं है। सब सुन सुनकर भी कान पक गए हमारे, केश पक गए हमारे, लेकिन इन वचनों में हमारी श्रद्धा नहीं हुई। हमारा जीवन इन वचनों के, इन वाक्यों के अनुकूल अनुरूप नहीं बना, और हमारी श्रद्धा विश्वास की हानि कहां हुई? हमारी श्रद्धा विश्वास की हानि हुई हमारा जीवन अपवित्र होने से। ये जो मैं बार बार आपको कहता हूं ना, बल देता हूं कि जैसे ही धर्म के मार्ग से दूर जाओगे, हानि ही हानि होगी। किसी भी प्रकार से धर्म का मार्ग छोड़कर किसी को भगवद अनुभूति नहीं हो सकती, भगवत प्रेम का अधिकारी जीव नहीं बन सकता। धर्म ते बिरति और जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म ते बिरति, बिरति माने संसार के विषयों से उपरति, वैराग्य, सहज वैराग्य। और सहज वैराग्य की चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी। सहज वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि अब सब वस्तु छोड़ दी हमने, हमारी किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में सुख बुद्धि नहीं है, यह सहज वैराग्य है। हमारी सुख बुद्धि भगवान में है। हम ये जान गए हैं भाई, सुख तो प्रभु के ही चरणों में है। सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी मन उसका स्पर्श नहीं करता, यह सहज वैराग्य है। और ये किसका प्रतिफल है, ये किसका प्रसाद है? कह धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और कर पलटू साहब कह रहे थे कि मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। जब तक राग द्वेष से मुक्ति नहीं होगी, जब तक कामना वासना से मुक्ति नहीं होगी, वो विशुद्ध भगवत प्रेम हृदय में स्फुरित कैसे होगा? और बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी। और भक्ति बिन प्रेम उर ना ही लागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। क्योंकि ये बात बड़ी विचारणीय है। जीवन बीत गया हमारा गीता भागवत रामायण पढ़ते पढ़ते, लेकिन गीता भागवत रामायण के सिद्धांत में हमारी श्रद्धा नहीं हुई। अगर श्रद्धा हो जाए तो भाई जीवन में ना कोई द्वंद्व है, ना कोई दुविधा है, ना कोई भय है, ना भ्रम है, ना भूल है, फिर तो भाई जीवन सुखी हो जाना चाहिए। और मैं फिर कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं, श्रद्धा विश्वास की हानि क्यों हुई? क्योंकि हमारा जीवन अपवित्र हो गया। आज से एक पीढ़ी पहले आप चले जाओ, आपके घर के जो बड़े बूढ़े लोग थे, आप एक बार उनके जीवन का विचार करो। उनके पास ये जो आज की जो शिक्षा है, तथाकथित शिक्षा, ये तो बहुत नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में आप गुरुजनों के, शास्त्रों के वचनों में विश्वास देखते थे। एक सहज विश्वास था, एक सहज श्रद्धा उनके मन में हुआ करती थी। क्यों? उनका जीवन पवित्र था, जीवन में अपवित्रता नहीं थी। ऐसा घोर रजोगुण तमोगुण उनके जीवन में नहीं आ गया था। सात्विक पवित्र जीवन था। थोड़े में अपना कार्य सिद्ध कर लेते थे। धीरज था, सहनशीलता थी, संतोष था, ये सब संपत्ति थी, जीवन पवित्र था। इसीलिए शास्त्रों के, गुरुजनों के वचनों में सहज श्रद्धा थी, सहज विश्वास था। और संत कहते हैं, भोले भाव मिले रघुराया। भोले भाव को सहज भगवान मिल जाते हैं। सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करके और हरि का नाम जपते जपते भगवान के धाम को चले गए, सहज पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए। तो मनमाना आचरण करोगे, अशुद्ध अपवित्र आचरण होगा, शास्त्र विहित बात में आपकी श्रद्धा नहीं होगी। गुरुजनों की बात सुनोगे और कभी कभी समझोगे भी। पहले तो बहुत रजोगुण तमोगुण हुआ तो सुनकर समझ नहीं पाओगे, और सुनकर समझ भी गए तो तदनुकूल आचरण नहीं कर पाओगे। कभी कहा था मैंने आपसे, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। अगर आप सदाचारी नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, लाख बात धर्म की कहते रहो, सुनते रहो, लेकिन धर्म की रक्षा हो नहीं पाएगी। और धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कैसे करेगा? धर्मो रक्षति रक्षितः। मैं शायद पहली बार जब मैंने गुड़गांव में द्रौपदी जी का चरित्र कहा था, तो तीसरे दिन एक माता ने मुझसे प्रश्न किया, लिख कर दिया उस माता ने, कि मैं 2 बेटियों की माता हूं और आज का दृश्य जब देखती हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है कि कैसे हमारी बेटियों का जीवन पवित्र रह पाएगा, कैसे उनका जीवन सुरक्षित रह पाएगा, आप कोई उपाय बताइए। तो मैंने कहा कि बेटी हो या बेटा,
स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, पर जीव की रक्षा तो जीव का धर्म ही करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जही पत राख है धर्म की, तही राख है करतार। जिसका जीवन पवित्र होगा, जिसका आचरण पवित्र होगा, उसके जीवन की पवित्रता, उसके जीवन की निर्मलता उसके लिए कवच का कार्य करती है। दुष्टों ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। दुष्टों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी श्री द्रौपदी जी का अपमान करने में, पर उस महान सती के, उस परम सती के सतीत्व ने, उसके पातिव्रत ने उसकी रक्षा की। उसके सीधे सच्चे सरल हृदय की भक्ति ने उसकी रक्षा की। खैचत खैचत दो भुज था के, खैचत खैचत दो भुज था के, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो बुरा। अभी उस दिन भी मैं आपसे यही तो कह रहा था, भाई अगर भगवान ही है तो फिर तो भाई भगवान का तो स्वभाव है, भगवान तो समदर्शी है। भगवान के लिए तो शत्रु मित्र एक समान है, उनके लिए ना कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, फिर भी वो पांडवों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म है वहां भगवान खड़े हैं। ये बड़ी भूल आज के मनुष्य से समझने में हो रही है। अनेक मत, अनेक विचार आज प्रचलित हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी भूल आज के मनुष्य से समझने में हो रही है। उसको लगता है भाई धर्म का रास्ता कोई और है और भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं करना है और हमारा ये रास्ता अलग है, हम अपना मनमाना आचरण करें। पर ऐसी बात है नहीं। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान धर्म का साक्षात विग्रह है, धर्म भगवान का वक्षस्थल है। तभी मैंने आपसे उस दिन कहा था, जो किसी भी प्रकार से धर्म को आहत कर रहा है, अरे वो तो भगवान के हृदय पर प्रहार कर रहा है। धर्म भगवान का हृदय है। अब कोई कहे कि भाई बड़ी कठिन बात आप बता रहे हैं, हम कैसे करें? अरे मनुष्य हो, किस लिए मनुष्य बनाया है भगवान ने? भगवान ने मनुष्य बनाया किस लिए? और उसमें भी इस पवित्र भारत भूमि में मनुष्य बनाकर क्यों भेजा? क्यों संतों के शब्द बार बार आपके कान में पड़ते हैं? ये बात मैंने आज इसलिए कही कि भाई यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे ही भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, फिर भी हमारी गति, हमारी मति, हमारी रति कहीं और लगी है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्या इतने मूढ़ हैं हम? क्या हमारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि भगवान की बात सुनकर भी हम उसको नहीं मान रहे? तभी तो मैं उस दिन आपसे कह रहा था, गोस्वामी जी की मानस कोई कंठस्थ कर लेता है। अरे मैं तो कहता हूं मानस की एक एक बात, एक एक शब्द मंत्र है और एक ही मंत्र से जीव का कल्याण हो सकता है। इतनी ही बात समझ में आ जाए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इतनी बात समझ में आ जाए। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। तो बस इतना समझ में आ जाए तो जीव भजन में लग जाए। हजार पारायण हमने इन सब ग्रंथों के अपने जीवन में कर लिए। अरे एक बात, एक शब्द की डोर पकड़ के शिष्य पार हो जाता है। एक शब्द की डोर पकड़ के शिष्य भव पार हो जाता है। इसलिए आपसे कह रहा था भाई, शिष्य बन जाओ तो गुरु की सत्ता कण कण में प्रतिभासित हो उठती है। अगर आप शिष्य हो तो आपका गुरु सदा सर्वदा सर्वत्र आपके सन्मुख है, आपके संग है, आपका सहाय है। आप शिष्य हो जाओ तो जो पुस्तक खोलोगे वहीं से कोई सद्विचार मिल जाएगा। अगर आप शिष्य हो तो अपने आसपास घटने वाली किसी भी घटना से आप कुछ सीख लोगे अगर आप शिष्य हो तो। और अगर शिष्य ही नहीं हुए तो फिर तो भाई गोस्वामी जी कह रहे मूरख होई न चेत, जो गुरु होई बिरंची सम। तो यहां भगवान ने कहा, अर्थात इसमें कोई संशय नहीं करना, ये भगवान के वाक्य हैं,
ये भगवान का श्रीमुख वाक्य है। भगवान स्वयं कह रहे हैं माता मेरे अतिरिक्त किसी का भजन करने से कल्याण नहीं होता। अब इतनी बात सुन लेने के बाद फिर तो भाई विलंब नहीं करना चाहिए। क्या हमारे आचार्य के चरणों में श्रद्धा है? हमारा आचार्य हमसे कह रहा है हरिपद भज न विलंब कर, हम विलंब पे विलंब किए जा रहे हैं। क्या हमारी आचार्य के वचनों में श्रद्धा है? महाप्रभु कहते हैं पर धन परतीय बंचु, पर धन और पर स्त्री की तरफ दृष्टि ना उठाना। ये सब दुर्गुण हमारे जीवन में बने हैं। हम अपने आप को हितधर्मी कहते रहे, हम अपने आप को महाप्रभु का अनुयायी कहते रहे। कहां है आचार्य के वचनों में श्रद्धा? कहां है? और मैंने आपसे कहा था कि गुरु का शब्द ही तो है जो आपकी आत्मा का स्पर्श करता है। कोई हार्ड मास का पिंड आपका कल्याण नहीं करेगा। वो जो गुरु सत्ता है वही तो आपकी अविद्या, आपका ज्ञान दूर करेगी। कहां है उसमें हमारी श्रद्धा? और कल आपसे मैंने कहा था भाई पहली मांग यही है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अब आप हमसे ये पूछो कि श्रद्धा कहां गई? श्रद्धा की हानि हुई हमारे अपवित्र आचरण से। ये जो प्रेम का बीज है ना, कल आपको मैं एक उदाहरण दे रहा था कि सोने की अमूल्य रत्नों से जड़ी डिबिया में आप एक बीज को रख दो, भाई वो जन्म जन्म बीज ही रहेगा, उसमें कोई अंकुर नहीं होने लगा। आप कहो कि भाई हमने तो बीज का बड़ा आदर किया है, हमने इसको सोने की डिबिया में रखा, अमूल्य रत्न इसमें जड़े हैं, सुबह शाम हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमने तो बीज का बड़ा आदर किया। नहीं, बीज को ऐसे आदर की आवश्यकता नहीं है। बीज को तो भूमि चाहिए, बीज को तो जल रज का संयोग चाहिए। तो ऐसे जो प्रेम का बीज है ना, इसको भाई पवित्र आचरण की भूमि दीजिए, तभी अंकुरित होगा। और वहां ध्रुवदास जी कहते हैं प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। और आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं और भी YouTube के माध्यम से जितने लोग इस प्रसंग को सुनेंगे, कम से कम वो तो ये बात कान खोलकर सुने कि ये सब बात आपके कान में पड़ रही है, आप ये सब मेरी बात सुन रहे हैं, अर्थात भगवान आपको सुनाना चाहते हैं। क्यों सुनाना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु जानते हैं, प्रभु ने आपको ये सामर्थ्य दी है, आप केवल भूले हैं। जैसे जांबवान जी ने श्री हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण मात्र कराया, शक्ति सुप्त थी ऋषि के श्राप के कारण। श्री जांबवान जी ने हनुमान जी से इतना ही तो कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। बोले अरे पवन पुत्र, ऐसा कौन सा कार्य है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, जो आपसे नहीं हो सकता। आपको ये लग रहा हो कि भाई ये बड़ा कठिन कार्य है, पर आपसे हो सकता है। भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है। मैं ये सब बात आपको केवल आपकी सामर्थ्य का स्मरण दिलाने के लिए कह रहा हूं। छोटी से छोटी घटना भी बिना कारण नहीं घटती। इस सारे अस्तित्व में, इन द होल एग्जिस्टेंस, एक एक कण भी अगर गतिमान हो रहा है ना, उसका भी कोई कारण है। महापुरुष कहते हैं अरे हुआ है, अरे कोई कारण होगा। जिस अस्तित्व का परम कारण परमेश्वर हो, जिस अस्तित्व का परम कारण स्वयं भगवान हो, वहां कोई भी घटना बिना कारण कैसे घट सकती है? आपका हमारा मिलना हुआ, हम यहां पर आकर बैठे, हमारे कान में ये शब्द ये बात पड़ रही है, अरे कोई कारण होगा। प्रभु आपसे हमसे कोई कार्य कराना चाहते होंगे। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं विलंब ना करिए, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। और मैं कहता हूं कि सत्संग के प्रसाद स्वरूप और कुछ हो ना हो, अरे कम से कम हमारे संकल्प तो पवित्र होने चाहिए। आप अपना संकल्प तो पवित्र करो, पहला कदम तो आप बढ़ाओ, इस संकल्प का बीज तो डालो। यहां पर यह स्मरण रखना, प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। और बीज कब उपजेगा? जब आप उसको भूमि दोगे, जब जल से आप उसका सिंचन करोगे, तब बीज अंकुरित होगा। और इस प्रेम रूपी बीज को अंकुरित होने के लिए सदाचार की भूमि चाहिए। श्रीमद् भागवत स्वयं इसका प्रमाण देती हैं। दशम स्कंद में लीला पुरुषोत्तम की कथा है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में क्या है?
श्री कृष्ण की कथा है, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। दशम स्कंद में प्रेम की बात कही गई और नवम स्कंद में श्री राम की कथा है, श्री राम का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। नवम स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, दशम स्कंद में लीला पुरुषोत्तम की कथा है। स्वयं श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण दे रही हैं। भाई जब तक जीवन में वो मर्यादा, वो सदाचार प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक प्रेम का बीज अंकुरित नहीं होता। श्रीमद् भागवत का फल श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति है। वो ध्यान से सुनना, काम की बात बता रहा हूं आपको। श्रीमद् भागवत का फल, श्रीमद् भागवत का प्रसाद श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम है। योत्फलम च नंद नंदन, ऐसा महापुरुष कहते हैं। स्वयं श्रीमद् भागवत इसी बात की घोषणा कर रही है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब कृष्ण ही की बात कहनी थी, जब कृष्ण ही की चर्चा करनी थी, फिर प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक ये सब कहने की आवश्यकता क्या थी? ताकि श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचने से पूर्व हमारे हृदय की भूमि तैयार हो जाए, तब वो बीज अंकुरित होगा। उसके बाद भगवान वेदव्यास वो प्रेम का बीज डालते हैं, जो महारास के प्रसंग में जाकर पुष्पित पल्लवित सुफलित होता है। सेवक जी महाराज कहते हैं, बाल चरित्र प्रेम की नीम, कहत सुनत सब सुख की सीम, जीवन ब्रजवासिन सफल। बाल चरित्र प्रेम की नींव, वहां नींव डाली। मंदिर निर्माण जब आरंभ होता है तो आरंभ में नींव का ही कार्य आरंभ होता है। अंतिम कार्य क्या होता है? मंदिर निर्माण में नींव से कार्य आरंभ होता है, अंतिम कार्य होता है मंदिर की ध्वजा। ठीक है, शिखर ध्वजा। बाल चरित्र प्रेम की नींव और गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा। लेकिन वो प्रेम की नींव जो बाल चरित्र है, बिना भूमि के, आपके पास भूमि नहीं है तो कहां नींव डालोगे? प्रथम स्कंद से आरंभ होकर नवम स्कंद पर्यंत उस प्रेम मंदिर की भूमि तैयार करते हैं भगवान वेदव्यास। क्योंकि ये चिंतनीय विषय है ना, कि भाई जब श्री कृष्ण ही फल हैं, श्री कृष्ण ही एकमात्र सत्य हैं, श्री कृष्ण ही भगवान है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है, और श्रीमद् भागवत का फल भी श्री कृष्ण है, फिर ये सब बात कहने की आवश्यकता क्या थी? सीधे ही श्री कृष्ण की बात कहते ना, पर सीधे कृष्ण की बात नहीं कही जा सकती। बाल चरित्र कहने से पहले भगवान वेदव्यास 9 स्कंधों में भूमि तैयार करते हैं। क्या होता है ना भाई, ये जो सब बात है अनुशासन संबंधी, मर्यादा संबंधी, सदाचार संबंधी, आचरण संबंधी, ये बात कभी कभी थोड़ी शुष्क प्रतीत होती है, ये बात कभी कभी थोड़ी रूखी सूखी लगती है। पर ध्यान रखना, जीवन में उस विशुद्ध रस की अनुभूति इसी मार्ग से जाकर हो सकती है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मनमाना आचरण तो कदापि नहीं है। आपको लगे भाई संसार के खेल खिलौनों से भी हम खेलते रहें और भगवान भी मिल जाएं, यदि ऐसा हो जाए फिर तो भाई जिन भक्तों ने, जिन महापुरुषों ने अपने जन्म जन्मांतर के सुखों का उत्सर्ग करके प्रभु का भजन किया है, फिर तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा भाई। गिरधर की प्राप्ति उसी मार्ग से चलकर होगी जिस मार्ग पर मीरा चलकर गई हैं। और मीरा किस मार्ग पर चलकर गई हैं? जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। आगे कहा भगवान ने, मद्भयाद्वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात्, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान ने कहा मेरे भय से ही ये वायु चलती है, मेरे भय से ही सूर्य तपता है, मेरे भय से ही इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे भय से ही अग्नि जलाती है, और मेरे भय से ही मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से और सागर सप्त उबलते देखा। और ये बात भगवान आपको हमको डराने धमकाने के लिए नहीं कह रहे।
भगवान ये बता रहे हैं कि भाई सर्वोच्च सत्ता मैं ही हूं, ये जो हो रहा है ये मेरी ही इच्छा से हो रहा है, मेरी ही शक्ति से हो रहा है। अतः मुझे तत्व से जानकर, मुझे मानकर, मुझे पहचान कर मेरे भजन में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। गणगौर का उत्सव है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री मीरा जी के लिए यह प्रथम गणगौर है ससुराल में आने के बाद, और अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां ये व्रत करती हैं, वो ये सब जानती हैं। कोई विदेश से तो आई नहीं थी वो, ये सब जानती हैं वो, लेकिन नहीं किया व्रत, नहीं की पूजा, क्योंकि वो ये जानती हैं कि मैं जिसकी पूजा करती हूं, मैं जिसकी सेवा करती हूं, वो मेरा स्वामी समर्थ है। मुझे कोई भी याचना करने के लिए किसी और के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाईसा के वचन ही इस बात का प्रमाण है। हाँ नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रण छोड़ जी, हो पूजी रण छोड़ जी, हम काई जानो फिर। अच्छा आप देखो, जितने भी भगवान के अनन्य उपासक हैं, ये बात तो वो सब निर्भ्रांत रूप से कह रहे हैं, घोषणा करके कह रहे हैं। सूरदास जी ने तो खैर अनेक बार कही। तुलसी बाबा कहते हैं, यद्यपि गोस्वामी जी ने वंदना सबकी की है। आप विनय पत्रिका में, आप कवितावली में देखिए, मानस के आरंभ में भी गोस्वामी जी वंदना सबकी करते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटह मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। और देवता चित्त न धरे। कल छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था, हमको भाई सेवा करनी होगी, हम सबकी कर देंगे, हम आदर सबका करेंगे, पर चित्त तो चित्त चोर का ही है, हृदय पर तो उसी का अधिकार है। प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं याचना करने किसी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ लेने देने के लिए किसी की पूजा नहीं करनी है। और मीरा जी ने यह बात स्पष्ट कही कि मेरा स्वामी समर्थ है,